बीजगणित का अध्याय 1 बहुपद समाप्त हो गया है। आप लोग साथ में नोट्स बना ही रहे होंगे और अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं बहुपद का, उसे पूरा एक वीडियो में मैं आपको यूट्यूब में डाल दूंगा। आप उसे जाकर देख लेंगे। मतलब जिन्होंने हमारा जो हर क्लास को अगर अटेंड कोई नहीं कर पाया होगा, किसी का क्लास 2 छूट गया होगा, किसी का क्लास 3 छूट गया होगा, कोई अगर देख नहीं रहा होगा बाकी क्लास को, तो जितने भी क्लास हुए हैं उन सबको मैं एक वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल दूंगा। आप वहाँ जाकर अगर देखना चाहें तो फिर से देख सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, अभी जो केस चल रहा है आपका, ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रहा है आपका, ऐसी जब तक चलेगा तब तक आपको सीरियस होना है, क्योंकि इस साल आपका 10वीं है, बोर्ड की परीक्षाएं हैं। तो इसे हल्के में नहीं लेना है कि जब कक्षाएं जब स्टार्ट होंगी, स्कूल खुलेगा तब पढ़ाई करेंगे। ऐसा अगर करोगे तो आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि आपके साथ साथ सभी जगह सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से ही पढ़ाई हो रहा है और सभी विद्यार्थी उसी के माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको भी उसी के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से सीरियस होकर पढ़ाई करना है, क्योंकि आपका कंपटीशन बस आपके स्कूल तक सीमित नहीं है। आपका कंपटीशन जो है पूरे छत्तीसगढ़ से है। ठीक, अध्याय 2 आपका है 2 चरों का रैखिक समीकरण। पिछले कक्षा में हमने बहुपद में एक चर वाला रैखिक समीकरण देखा था। जैसे कि बहुपद में हमने पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, लेकिन अध्याय 2 में क्या है, 2 चर हैं। यहाँ पर हमारा जो x प्लस वाई प्राप्त होगा, हमें मान के चलिए 10 प्राप्त हुआ, ऐसा क्वेश्चन में बोला रहेगा, या 2x प्लस 3y इक्वल टू 55 कुछ भी दे दिया रहेगा। तो ये 2 चर हैं, एक चर और ये 2 चर है। तो इससे मिलकर x y से मिलकर एक समीकरण बनता है। हम देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 5। बोला है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया। क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में बोल दिया गया है, कक्षा 10वीं में विद्यार्थियों की संख्या है 10, विद्यार्थियों की संख्या 10 है, जिसमें लड़कों की संख्या है आपका, माना लड़कों की संख्या x मानते हैं और लड़कियों की संख्या को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो कुल संख्या विद्यार्थियों में कौन आएगा, लड़का और लड़की दोनों आएंगे। तो कुल संख्या हुआ आपका, यहां पर बोला है विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा आपका, होगा लड़कों की संख्या धन लड़कियों की संख्या। तो ये हमें मिल जाएगा पहला समीकरण, लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या है, y। ये हमारा एक समीकरण मिल गया। ऐसा ही हमें प्रश्न के जरिए समीकरण प्राप्त करना है। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, प्रश्न अनुसार क्या बोला है, लड़की की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब गर्ल्स की जो संख्या है बॉय की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो गर्ल्स की संख्या क्या है आपका, y, हमने माना है। बॉय की संख्या कितना है आपका, x प्लस 4। ये आपका मिल गया समीकरण 2। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 1 में, और यहां पर समीकरण 2 में वैल्यू पुट करते हैं। x, समीकरण 1 में हम x का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट करेंगे तो y कितना मिलेगा हमें, y हमें मिलेगा 10। x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा हमें 9। x का वैल्यू 2 पुट करने पर y का वैल्यू मिलेगा हमें 8। ऐसे ही हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करते
वैसे ही समीकरण 2 में भी है, जब हम x का वैल्यू पुट करेंगे 0 तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 4। x इक्वल टू जब हम पुट करेंगे 1 तो y हमें मिलेगा 1 और 4 5। x अगर 2 पुट करेंगे तो हमें y मिलेगा 4 2 6। तो हमें ऐसे समीकरण मिलते जाएगा। इस समीकरण को लेकर हम एक ग्राफ खींचेंगे। जो वैल्यू मिला है इसे लेकर अगर हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया x, ये हो गया y। हम ले लेते हैं इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ का वैल्यू और निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू हो गया आपका 7। x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू हो गया आपका 6। x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू हो गया आपका 5। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर x इक्वल टू 3 रखने पर y इक्वल टू आपका हो गया 3 4 7 और x इक्वल टू हो गया 4 रखने पर y इक्वल टू हो गया हम 8। तो जब हम x का मान सब शून्य है तो y का मान कितना है हमारा 10 है। ये हम पहले क्या रखते हैं, पहले x रखते हैं फिर हम y का मान रखते हैं। तो ये हमारा हुआ 0 और 10। x का मान अगर हम समीकरण 1 के लिए ना, x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 9। x का मान 1 के लिए y का मान 9, ये 1 और 9। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ रहा है 8, 2 और ये 8। x का मान 3 रखने पे y का मान कितना आ रहा है, x का मान 3। ये x एक्सिस है ये और ये y एक्सिस है। x का मान 3 रखने पे y का मान कितना प्राप्त हो रहा है, हमें 7 प्राप्त हो रहा है। तो हम कैसा करते हैं, ये x का मान को ऐसा ऊपर की तरफ ले जाएंगे जितना ऊपर है, और y का मान जो हमें 7 प्राप्त हुआ ये यहाँ पर प्राप्त हुआ, तो दोनों को हम दोनों के कटान बिंदु पर क्या करेंगे, हमें लेते हैं। तो ये हुआ आपका 3 7। वैसे ही इसे जब आगे करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 6। ये हमारा ऐसा बढ़ते जाएगा 5 5 6 6 7 7 8 8। ये ऐसा आगे बढ़ते जाएगा। वैसे ही अगर तो इस रेखा को जब हम मिलाएंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होगा। इस तरीके से हमें एक रेखा प्राप्त होगा। ये रेखा किस कौन समीकरण का है, ये x प्लस वाई है। वैसे ही अगर हम समीकरण 2 को जब ग्राफ में शो करेंगे, x का मान 0 और y का मान 4। ठीक है, ये हमारा हुआ 0 और 4। दूसरे के लिए क्या है, x का मान 1 y का मान 5। x का मान 1 y का मान 5। ये हमारा हुआ, पहले हमारा पॉइंट यहां प्राप्त हुआ, दूसरा हमारा पॉइंट यहां प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तीसरा मान x का मान 2 y का मान 6। x का मान 2 y का मान 6 यहाँ। चौथा x का मान 3 y का मान 7। x का मान 3 और y का मान 7। तो देखिए ये आपका यहाँ टच हो रहा है। तो इसे लेकर हम जब एक रेखा खींचेंगे आगे वैल्यू पुट करके, तो हमें एक मिलेगा, ये है y इक्वल टू x प्लस 4। इस समीकरण के लिए रेखा है ये। तो इसका कटान बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है। तो ग्राफ खींचने पर जब दो रेखाएं अगर कटान बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो हमें वहां पर एक सॉल्यूशन मिलता है, उसका मान प्राप्त होता है। और ये हल कौन सा हल कहलाता है, यह हल कहलाता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब कि आपका एक जगह ही क्रॉस होगा और एक ही मान प्राप्त होगा
और कोई दूसरा मान प्राप्त हो ही नहीं सकता उस समीकरण के लिए। x प्लस वाई एक समीकरण है प्राप्त हुआ, दूसरा समीकरण क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस फोर। दोनों का वैल्यू पुट करके जब रेखा खींचा गया तब ये रेखा जब जिस बिंदु पर काटती है वही उसका हल होता है। यहाँ पर काटा है 3 और 7 के लिए, तो हमारा x का मान प्राप्त हुआ 3। इस समीकरण के लिए x का वैल्यू है 3 और y का मान है हमारा 7। तो उस कक्षा में कितने अपने लड़के कितने थे? 3 लड़के थे और लड़कियां कितनी थी? 7 लड़कियां थी। प्रश्न को ये सॉल्व कर रही है, ठीक है। लड़कियां थी 7 और क्वेश्चन के अनुसार भी ये 4 अधिक है। वैसे ही इसे मैं मिटा रहा हूं। वैसे ही समीकरण को हल करने के बाद जब ग्राफ खींचेंगे, समीकरण को हल करने के बाद जब ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ हमें ठीक है, प्रश्न में कोई सा भी समीकरण दिया रहा है उससे हम हल करेंगे। पहले समीकरण फाइंड करेंगे फिर उसका मान रखेंगे। वैल्यू आएगा जब ग्राफ में जब शो करेंगे या क्वेश्चन में ग्राफ दिया रहेगा तो x ये जो दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काटेगी, तो ये कौन सा हल हुआ? ये हुआ अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल का मतलब है कि हमें एक ही मान प्राप्त होगा, उसके अलावा कोई और दूसरा मान प्राप्त नहीं हो पाएगा। और मान कब प्राप्त होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब काटेगा तभी मान प्राप्त होगा। वैसे ही मान के चलिए दो रेखाएं यदि एक दूसरे को काट नहीं रही है और ये एक रेखा दो रेखा, वैसे ही दो रेखा अगर एक दूसरे को नहीं काट रही है और बराबर चलते जा रही है, पैरेलल समांतर जा रही है, तो समांतर जा रही है तो क्या एक दूसरे को काटेगी? ये किसी भी कहां तक भी आप क्या करते इसे आगे खींच दें या एक दूसरे को नहीं काटेगी, अनंत तक भी जाने पर एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो क्या होगा? इसका जो हल प्राप्त होगा यह हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हल तभी मान आएगा इसका जब ये एक दूसरे को काटेगी। ये समांतर है, काट ही नहीं रही है, तो ये कोई हल प्राप्त नहीं होगा इस ग्राफ के लिए, ठीक है। एक्स ये हो गया, ये वाई, ठीक है। और यदि ये रेखा एक है, ये रेखा एक है और इसी के ऊपर एक और रेखा एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। तो यह इस रेखा के ऊपर रेखा है, संपाती है, तो यह एक दूसरे को अनंत बार काटेगी, हर प्रत्येक बिंदु पर काटेगी। इसलिए इससे हम कहेंगे अनंत हल। क्वेश्चन के जब प्रश्न करेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब काटती है तो अद्वितीय हल, जब अनंत तक नहीं काटती है तो कौन सा हल होगा? कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और जब एक दूसरे के संपाती होंगे तो हमें अनंत मिलेगा, यहाँ पास अद्वितीय मिलेगा, ठीक है।